Hello everybody, here is your science teacher Dharmendra sir. Dear students, you are most welcome my YouTube channel Achievers Academy once again. Dear students, previously I have discussed about chapter number first, food, where does it come from, part second video. Today I will discuss about part third video. Dear students, previous video I have discussed about animal as sources of food, plants as sources of food, all these things. In this video students, I will discuss about some exercise question answers and some another aspects I will discuss. So let's see here. State, question is here, state whether the following statements are true or false. We will discuss about these statements are true or false. Let's see students. Cabbage is a flower that we eat. Is cabbage is flower or stem or roots? What you know about this? Cabbage is a flower that we eat. This statement is a true. Cabbage is a flower that we eat. Definitely students, this statement is a true. Then write down here true. Okay. And here second one, honey comes from a plant source. Isn't it? क्या हनी प्लांट सोर्सेस से आता है? नो. हनी कम मधुमक्खियों के द्वारा ये हनी प्रोड्यूस किया जाता है. डेफिनेटली देयर इज वन रीजन. हनी जस्ट bees get the nectar, but they just produce as a honey by his own self. So we can say here students, honey does not come from plant source. Honey come from animal sources, as like bees. मधुमक्खियों के द्वारा हनी बीज. हनी कम्स फ्रॉम ए प्लांट सोर्स. हनी क्या प्लांट सोर्स से आता है? नो, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट्स. हनी कम्स फ्रॉम एनिमल रिसोर्सेज. सो दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स. सो राइट डाउन हियर फॉल्स. ओनली स्टूडेंट्स नेक्टर जो होता है, जो फूलों का रस होता है, वही बीज कलेक्ट करती हैं, बट दे प्रोड्यूस हनी बाय हिज ओन सेल्फ. वो एनिमल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा. इज इट क्लियर? हनी कम्स फ्रॉम ए प्लांट सोर्स. इट्स फॉल्स स्टेटमेंट्स. हनी कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्स. शूट ऑफ बम्बू आर यूज्ड एज फूड. क्या शूट्स ऑफ बम्बू आर यूज्ड एज फूड? बम्बू की जो टहनियाँ होती हैं, शूट दैट मीन्स टहनी, क्या वो एज ए फूड यूज किया जाता है? नो. दिस इज द आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट्स. देन राइट डाउन हियर फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर. फंजाई ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. फंजाई जो है, जो फंगस होता है, उसे फंजाई भी हम कहते हैं. वो कहाँ पे अपना फूड कहाँ से लेता है? फंजाई ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग. फूड से लेता है. आप रोटी में देखते हैं, जब 2-3 दिन 4 दिन की जो रखी हुई रोटी है, तो काले काले फफूंद लग जाते हैं वहाँ पे. उसी को हम क्या कहते हैं? फंजाई. तो फंजाई ऑब्टेन, फंजाई फूड पाता है या ग्रहण करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. फंजाई ऑब्टेन फूड, फंजाई जो है ऑब्टेन करता है, फूड ग्रहण करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. दिस इज द टोटली ट्रू स्टेटमेंट्स. सो वी विल राइट हियर ट्रू. And here next, bear is a carnivore. What is the mean of carnivore? Those animals are eat only flesh of animal. दूसरे other animals, those animals
ईट ओनली फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कार्निवोर। सिर्फ और सिर्फ मांस को ही खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कार्निवोर। देन बियर इज ए कार्निवोर, डेफिनेटली स्टूडेंट्स बियर जो होता है भालू वो कार्निवोर होता है। देन हियर राइट डाउन ट्रू। एंड 6 इज हियर एलिफेंट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट जो है अपने लंबे सूंड का प्रयोग करता है फॉर पुलिंग आउट प्लांट्स फॉर फूड। एलिफेंट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक, एज एलिफेंट जो है अपने लंबे सूंडों का भोजन के लिए, प्लांट्स के भोजन को प्राप्त करने के लिए वो प्रयोग करता है। एलिफेंट्स यूज करता है इट्स लॉन्ग ट्रंक, अपने लंबे सूंडों को फॉर पुलिंग आउट प्लांट्स को खींचने के लिए, फॉर फूड के लिए, अपने भोजन को पाने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज यू नो अबाउट दिस। एलिफेंट जो है वो यूज करता रहता है अपने लंबे सूंडों को पत्तियों को चबाने के लिए, इस तरह से वो अपने सूंडों का प्रयोग करता रहता है पौधों के ऊपर। तो दिस स्टेटमेंट्स एलिफेंट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक फॉर पुलिंग आउट प्लांट्स फॉर फूड, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट्स। देन राइट डाउन हियर ट्रू। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट्स, काऊ एंड हॉर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग द फूड। क्या काऊ और हॉर्स के पास शार्प फ्रंट टीथ होता है, जो आगे का फ्रंट टीथ होता है वो शार्प होता है। सो काऊ एंड हॉर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, उनके पास उनके जो फ्रंट टीथ होता है वो शार्प नहीं होता है फॉर कटिंग द फूड को काटने के लिए वो फ्लैट टीथ होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। काऊ एंड हॉर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग द फूड। क्या काऊ और हॉर्स के पास शार्प फ्रंट टीथ होता है, आगे का जो फ्रंट टीथ होता है वो शार्प होता है? नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। काऊ एंड हॉर्स हैविंग फ्लैट टीथ, द फ्रंट टीथ इज ए फ्लैट टीथ, so this statement is a false. So write down here false. Okay students, I hope you must be understood. Cow and horse have sharp front teeth for cutting the food. False statements. Let's revise. First, cabbage is a flower that we eat. Cabbage एक flower होता है, फूल होता है जिसे हम खाते हैं. This statement is true. And honey comes from a plant source. Honey never comes from plant source. Honey comes from animal source. तो honey comes from plant source. This is a false statements. Shoot of bamboo are used as food. टहनियाँ जो हैं, बम्बू की टहनियाँ फूड के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं. नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट्स. फंजाई ऑब्टेन फूड. फंजाई जो होता है ये फूड को ऑब्टेन करता है कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग. डेड मरे हुए एंड डिकेइंग सड़े गले मैटर्स पे चीज़ों से ये अपने फूड को प्राप्त करता है. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट्स. बियर इज कार्निवोर. बियर क्या मांसाहारी एनिमल है? दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. एलिफेंट यूजेज इट लॉन्ग ट्रंक. एनिमल्स अपने एलिफेंट जो है अपने लॉन्ग ट्रंक का यूज करता है पुलिंग द प्लांट को पुल करने के लिए, फॉर फूड भोजन प्राप्त करने के लिए. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. एंड लास्ट वन इज हियर काऊ एंड हॉर्स हैव शार्प फ्रंट टूथ. क्या काऊ एंड हॉर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ. क्या काऊ और हॉर्स के पास शार्प नुकीला शार्प फ्रंट टीथ होता है फॉर कटिंग द फूड को काटने के लिए? नो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट्स. काऊ एंड हॉर्स डोंट हैविंग शार्प फ्रंट टीथ. दे हैविंग ओनली फ्लैट टीथ. दैट इज ए फ्रंट टीथ, ओनली फ्लैट टीथ. सो students, I hope you must be understood. State whether the following statements are true or false. I just
clear the all statements. I hope you must be understood. So let's see another fill in the blanks question answer. Dear students, let's see another question. Fill in the blanks using the correct words. Whatever the correct words in the blanks, you must be first statement is a food gives us to do various activities. Here is given word energy, okay, and second one is a fruits. Whatever the given word, firstly energy and fruits. What we will feel here, food gives us, food हमें क्या देता है, fruits देता है या energy देता है? Then definitely students, food gives us energy. So write down here, energy is the correct word. Food gives us energy to do various activities. विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज क्रियाकलाप करने के लिए हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है? फूड से. तो देन स्टेटमेंट्स इज फुलफिल हियर. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, अनदर स्टेटमेंट्स. ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज, जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे, आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है या डीकम्पोजर्स. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, दिस ग्रीन प्लांट्स इज ए प्रोड्यूसर, उत्पादक, जिससे हमें भोजन मिलता है. देन हम राइट डाउन हियर प्रोड्यूसर्स. Green plants are a producers, okay, not decomposers. So green plants are known as producer. These words will fill here. Green plants are known as producers. So here this one and here this one, okay, energy, producers. And let's see another. Third is here, we eat, हम खाते हैं. आप celery as food, celery as food, we eat of celery as food. हम celery of food as food भोजन के रूप में और क्या चीज़ खाते हैं? celery क्या? we eat of celery as food. celery that means अजवाइन. अजवाइन को भोजन के रूप में हम लेते हैं. वो क्या होता है? उसका रूट होता है या स्टॉक होता है? डंठल होता है या उसका रूट होता है, जड़ होता है? वी ईट ऑफ सेलरी एज फूड, रूट आर स्टॉक. देन डेफिनेटली दिस वर्ड इज ए राइट. दिस वर्ड इज ए राइट. स्टॉक इज ए okay. We eat celery as food. Here you must be fill here stock. We eat stock of celery as food. Let's see another. Honey bees collect from flowers to make honey. Honey bees, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो कलेक्ट करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से, फूलों से, टू मेक हनी, हनी को बनाने के लिए. कहाँ से? फ्लावर से. क्या कलेक्ट करती हैं? हियर इज टू, दिस इज द टू वर्ड्स, सीड फर्स्टली एंड नेक्टर. देन व्हाट वी विल फिल हियर? नेक्टर. डेफिनेटली दिस इज द राइट वर्ड्स फॉर
नेक्टर, नेक्टर फूलों का रस जो है हनी बीज कलेक्ट करती हैं और उससे क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं। देन हियर राइट डाउन नेक्टर, ओके। एंड लास्ट वन इज हियर लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लीच जो है वो किसका एग्जाम्पल है, लीच एग्जाम्पल ऑफ कैनिबल पैरासाइट, कैनिबल आदमखोर जिसको कहते हैं, जो स्कैर्सिटी ऑफ फूड, जब फूड की कमी होती है तो अपने ही जैसे सेम जानवरों को वो खा जाते हैं। तो क्या इस श्रेणी में आएगा लीच, कैनिबल होगा है, या पैरासाइट, या दूसरों के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करने वाला है। पैरासाइट दूसरों के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करता है, वो पैरासाइट कहलाते हैं। तो हियर लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैनिबल और पैरासाइट। Here is the words cannibal and parasite. What is the right word about this? This is the leech is an example of parasite, not cannibal. ये दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड होते हैं बट कैनिबल नहीं होते हैं। कैनिबल दैट मीन्स जो आदमखोर होते हैं, जो अपने ही जैसे सेम काइंड के जानवरों को खा जाते हैं। जैसे टोड इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैनिबल। सो लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, लीच जो है एग्जाम्पल है पैरासाइट का, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, नॉट कैनिबल। कैनिबल दैट मीन्स वो जानवर होते हैं जो अपने ही सेम काइंड के, अपने ही जैसे दूसरे जानवर को खा जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कैनिबल। इन्हें हिंदी में आदमखोर कहा जाता है। इज इट क्लियर? जो स्कैर्सिटी ऑफ फूड जब होती है, जब उन्हें फूड की प्रॉब्लम होती है और वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेना चाहते हैं, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कैनिबल। एंड पैरासाइट जो दूसरे लिविंग बीइंग के डिपेंडेंट रहता है, मॉस्किटोज जो कि ब्लड सक करता है ह्यूमन बींग्स और अनदर एनिमल से, वो भी पैरासाइट है बट कैनिबल नहीं है। और यहाँ पे लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिया गया है ब्लैंक्स, कैनिबल और पैरासाइट, देन वी विल फील हियर पैरासाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must be understood. Let's see, revise. First statement, food gives us energy to do various activities. Then energy and fruits में क्या यहाँ पे fill होगा, energy. Green plants are known as producer, decomposers. ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, या डीकम्पोजर होते हैं। देन यू मस्ट बी राइट डाउन प्रोड्यूसर। वी ईट स्टॉक ऑफ सेलरी एज फूड। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, हनी बीज जो है नेक्टर को कलेक्ट करती है फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से टू मेक हनी, हनी बनाने के लिए। देन सीड एंड नेक्टर में क्या यहाँ पे वर्ड फिल होगा, नेक्टर। एंड लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट और कैनिबल, एग्जाम्पल है पैरासाइट का या कैनिबल का। देन वी मस्ट बी राइट डाउन हियर पैरासाइट। देन हियर this statements parasite. Okay, I hope you must be understood students. Let's see about the key words of this chapter. Dear students, let's see about some key words. Here firstly I write here nutrients. What is the mean of nutrients? Substances present in food, ऐसा पदार्थ, substances present in food जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, substances as present in food, present substances
प्रेजेंट इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है फॉर टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं फूड में टू रिपेयर इटसेल्फ, और वो टू रिपेयर इटसेल्फ एंड टू बी हेल्दी, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, बॉडी रिपेयर करने के लिए क्या उसको आवश्यकता होती है, नीड्स सब्सटेंसेस, पदार्थों की आवश्यकता होती है, एंड टू बी हेल्दी, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ऐसे पदार्थ जो भोजन से हमें मिलते हैं और उससे हम अपने आप को हेल्दी रखते हैं और अपनी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, ऐसे सब्सटेंस जो हम प्रेजेंट होते हैं फूड में, दैट आवर बॉडी नीड्स टू गेट्स एनर्जी, जिसकी हमें हमारे बॉडी को नीड होती है, आवश्यकता होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, टू रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, एंड टू बी हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। उस न्यूट्रिएंट्स में आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर व्हाट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो जैसे विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल दिस थिंग्स इज द न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी को, फूड से जो हमें मिलता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी उससे क्या प्राप्त करती है, एनर्जी प्राप्त करती है और अपने आप को हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है। ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। लेट्स सी अनदर, व्हाट इज द स्टेपल फूड, द फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम दैट वी ईट इन मेजर पोर्शन, जो कि हम बहुत ज़्यादा उसको यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेपल फूड इन ए डेली बेसिस। प्रतिदिन के भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को उपयोग में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेपल फूड। जैसे पोटैटो हो गया, वो क्या हो गया, वो हमारे प्रतिदिन के भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, ये स्टेपल फूड हो गया। इसी तरह से कुछ लोग मीट का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो भी स्टेपल फूड हो गया। तो द फूड आइटम्स दैट वी ईट इन मेजर पोर्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे फूड आइटम्स जिनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेली बेसिस पे प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्टेपल फूड। नेक्स्ट, स्क्वेंजर। व्हाट इज द मीन ऑफ स्क्वेंजर्स, एनिमल्स आर बर्ड्स, एनिमल या बर्ड्स दैट ईट रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल्स या बर्ड्स को हम कहते हैं स्क्वेंजर, जो कि रिमेन्स ऑफ डेड, जो कि डेड बॉडीज की रिमेन्स को खाते हैं, डेड बॉडी को खाते हैं, या डिकम्पोजिंग एनिमल्स या सड़े गले एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल वल्चर, क्रो, ये जो है डेड बॉडी को खाते हैं और उनके सड़े गले बॉडीज को भी खाते हैं। दैट मीन्स एनिमल्स आर बर्ड दैट ईट रिमेन्स ऑफ डेड, जो डेड हुए जंतु होते हैं उनको खाते हैं, और डिकम्पोजिंग एनिमल्स आर, जो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो सड़े गले अवस्था में होते हैं, उनको भी वो खा जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल इज वल्चर, क्रो, हाइना, इटीसी। एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स भी स्कैवेंजर्स जैसे ही होते हैं, बट यहाँ पे ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं डिकम्पोजर्स, उन्हें क्या कहते हैं, हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, ऐसे जंतु, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट फीड, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डेड, जो मरे हुए, और डिकेइंग दैट मीन्स सड़े गले, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं, ऐसे मैटर से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल फंजाई एंड वर्म्स, कीड़े और फंजाई जो है ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के सड़े गले हुए पदार्थों से, सड़े गले मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एंड जस्ट मेक ए रिविजन। Nutrients, substances present in food that our body needs to get energy, to repair itself and to be healthy.
ऐसा पदार्थ जिससे जो हमारी बॉडी को जिसकी हमें हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए एंड अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। स्टेपल फूड, द फूड आइटम दैट वी ईट इन मेजर पोर्शन, ऐसे फूड जो हम मेजर पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं डेली बेसिस पे, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेपल फूड। स्कैवेंजर्स, एनिमल्स आर बर्ड्स दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल, जो कि मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं या फिर उनके सड़े गले मांस को भी वो खा जाते हैं। तो दैट मीन्स द एग्जाम्पल इज हियर वल्चर एंड क्रो। सो डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जंतु जो कि डेड मरे हुए और डिकेइंग और सड़े गले प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मिस कर जाते हैं, डाउट करते हैं। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स में थोड़ा सा अंतर है। स्कैवेंजर जो है सिर्फ रिमेन्स डेड एनिमल्स को ही खाता है और डिकम्पोजर डिकेइंग एनिमल्स को ही खाता है। दैट मीन्स डिकम्पोजिंग एनिमल्स वो सिर्फ डेड और डिकेइंग और डिकम्पोजिंग एनिमल्स को ही खाता है, बट डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो ऐसे डेड प्लांट और एनिमल, डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल इज फंजाई एंड वर्म्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। आई कनेक्टेड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज कम ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप and you can call me and ask the questions by phonic conversation. So students, I hope you must be understood. Just watch my full video. So students, thank you so much. Have a great day.